हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्वेश्चन सीरीज़ जो कि सहायक अध्यापक विज्ञान, असिस्टेंट टीचर एलटी साइंस और लैब असिस्टेंट जिसमें हम जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री तीनों ही सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वे कण जो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत यानी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दोनों का पालन करते हैं, वो क्या है? ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास हैं फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स और थर्ड ऑप्शन है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण यानी कि स्कैटरिंग और लास्ट ऑप्शन है सिगमंड वितरण। तो यहाँ पे सही उत्तर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए जो कि है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता शून्य है तो उसके संवेग की अनिश्चितता क्या होगी? ऑप्शंस है हमारे पास लेस देन h/4π, ग्रेटर देन h/4π, 0 या फिर इन्फाइनाइट। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी जो कि है इन्फाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चितता सिद्धांत यानी कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू होता है किन कणों में? वो लागू होता है, ऑप्शंस हमारे पास है स्थूल कण, सूक्ष्म कण, गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म कण। फोर्थ क्वेश्चन है, पैरामैग्नेटिक प्रजाति का यहाँ पे क्या करना है, हमें पता लगाना है कि कौन सा यहाँ पे पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो अब पहले ये देखते हैं कि जो पैरामैग्नेटिज्म होता है वो क्या होता है। ठीक है, ये एक ऐसा टाइप का मैग्नेटिज्म है जहाँ पे कुछ मटेरियल्स को क्या किया जाता है, वीकली अट्रैक्ट किया जाता है कुछ एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है वो पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने ऑर्बिटल्स में निम्नलिखित क्वांटम संख्याएं हो सकती हैं? तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू क्या दे रखी है 1, l की दे रखी है 1 और ml हमें दे रखा है 0। ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे पास है 4, 2, 1 और 3। तो कितने ऑर्बिटल्स में ये जो हमें क्वांटम संख्याएं दे रखी हैं तो कितने ऑर्बिटल्स में ये हो सकती है? तो यहाँ पे ये हो सकती है एक ऑर्बिटल में। नेक्स्ट है, किसी उपकोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को निम्न द्वारा दर्शाया जा सकता है। ऑप्शंस हमारे पास है 2l + 1, 2n स्क्वायर, 4l + 2 या फिर 4l - 2। तो यहाँ पे सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी जो कि है 4l + 2। सेवेंथ क्वेश्चन है, फिनाइल मिथाइल ईथर को HI के साथ गर्म करने से क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शंस हैं आइडोबेंजीन, फिनॉल, बेंजीन डी या फिर इथाइल क्लोराइड। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी जो कि है फिनॉल। नेक्स्ट है, व्यावसायिक अल्कोहल के विकृतीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट, पाइरिडीन, मिथाइल अल्कोहल या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट, पाइरिडीन और मिथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फिनॉल ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है? नेक्स्ट है जो ऑप्शंस हमें दिए हैं वो है सफ़ेद अवक्षेप, लाल अवक्षेप, नीला अवक्षेप या फिर कोई अवक्षेप ही नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है सफ़ेद अवक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांच्ड पॉलीमर है? ऑप्शंस हमारे पास है कम घनत्व वाला बहुलक, पॉलिस्टर, उच्च घनत्व बहुलक या फिर नायलॉन। सही उत्तर हो जाएगा हमारा कम घनत्व वाला बहुलक। 11th क्वेश्चन है, मोनोमर से पॉलीमर का निर्माण प्रारंभ होता है। ऑप्शंस हैं कैसे प्रारंभ होता है? मोनोमर्स के बीच कंडेंसेशन प्रतिक्रिया से, मोनोमर्स के बीच कोऑर्डिनेट प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी है
प्रोटॉन द्वारा मोनोमर का मोनोमर आयन में रूपांतरण या फिर मोनोमर्स का हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है मोनोमर्स के बीच कंडेंसेशन प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूवी स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य सीमा क्या है। ऑप्शन ए है 100 नैनोमीटर से लेकर 500 नैनोमीटर तक, 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक, या फिर 400 नैनोमीटर से 1600 नैनोमीटर। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जो कि है 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है घूर्णी स्पेक्ट्रम में संक्रमण केवल डेल्टा जे की वैल्यू क्या होगी कि घूर्णी स्तरों के बीच देखे जाते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, जो कि है ±1। 14th क्वेश्चन, वह बंधन जिसमें परमाणु इलेक्ट्रॉनों की एक जोड़ी साझा करते हैं वो क्या है। आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन, इलेक्ट्रोवेलेंट बंधन, या फिर बाइनरी कंपाउंड बैंड। तो यहाँ पे सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, जो कि है सहसंयोजन बंधन। 15th क्वेश्चन है ग्लूकोज की संरचना में कितने आइसोमर मौजूद होते हैं। 12, 16, 10 या फिर 4। तो ये ग्लूकोज की जो संरचना होती है उसमें हमारे 16 जो आइसोमर है वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका जीव विज्ञान क्या है। तो इसमें जो सेल बायोलॉजी होती है वो उसमें किस चीज़ की स्टडी होती है। केवल कोशिका विभाजन का अध्ययन, कैंसर कोशिका का अध्ययन, कोशिका संरचना और कार्य का अध्ययन, या फिर कोशिका के मेटाफेज का अध्ययन। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जो कि है कोशिका संरचना और कार्य का अध्ययन। 17th क्वेश्चन है कोशिकाओं द्वारा अन्य कोशिकाओं के साथ इंटरैक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। कोशिका नलिकाएं, सेल जंक्शन, कोशिका आसंजन, या फिर सेल डिटेक्टर। तो यहाँ पे सही उत्तर है हमारा सेल जंक्शन। 18th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जीव में कोशिका नहीं होती है। विषाणु, बैक्टीरिया, कवक, या फिर शैवाल। तो विषाणु यानी कि वायरस सही उत्तर है। ठीक है। 19th क्वेश्चन है कोलेजन में निम्नलिखित में से कौन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ट्रिप्टोफैन, एलिनिन, ग्लाइसिन, या फिर सेरिन। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ग्लाइसिन। 20th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एपिमर्स का उदाहरण है। मैनोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज और राइबोज, गैलेक्टोज और मैनोज, या फिर ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज एपिमर का उदाहरण है। सैलामेंडर किस वर्ग से संबंधित है। मीन, एव्स, पाइसेस है। ठीक है, पाइसेस, एव्स, रेप्टाइल्स, या फिर एम्फीबियंस। तो यहाँ पे सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, एम्फीबियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलम जो पॉरीफेरा है को इसके आधार पर वर्गीकृत किया है। शाखाओं के आधार पर, समरूपता, स्पाइक्यूल्स, या फिर प्रजनन। तो यहाँ पे सही उत्तर है स्पाइक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोबायोलॉजी क्या है। उन अणुओं का अध्ययन जो मानव आँखों को दिखाई देते हैं, जानवरों और उनके परिवार का अध्ययन, उन जीवों का अध्ययन जो आँखों से नहीं दिखाई देते, या फिर सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन। तो यहाँ पे सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, जो कि है उन जीवों का अध्ययन जो आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं हम, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। 24th क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस क्या में ग्लाइकोलाइसिस डैश में हो सकता है। ऑप्शंस हमारे पास है एरोबिक कोशिकाएं, एनएरोबिक कोशिकाएं, एरोबिक कोशिकाएं, ना तो एरोबिक और ना ही एनएरोबिक कोशिकाएं, और लास्ट ऑप्शन है एरोबिक और एनएरोबिक दोनों। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जो कि है एरोबिक और एनएरोबिक दोनों। 25th क्वेश्चन है वायरस का गुणन कहाँ होता है। एपिडर्मल कोशिकाएं, प्लाज्मोडेस्मेटा, फ्लोएम वाहिकाएं, या जाइलम वाहिकाएं। तो यहाँ पे सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, जो कि है एपिडर्मल कोशिकाएं। तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ
वायरस कहाँ होता है? एपिडर्मल कोशिकाएं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीट मॉस का उपयोग पौधों को दूर स्थानों तक ले जाने के लिए किया जाता है और इनका क्यों किया जाता है उपयोग? ऑप्शंस हमारे पास हैं, यह हाइड्रोस्कोपिक है, यह वाष्पोत्सर्जन को कम करता है, या आसानी से उपलब्ध है, या फिर यह कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा यह हाइड्रोस्कोपिक है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र नर और मादा गैमेटोफाइट मौजूद होते हैं किसमें? पाइनस, सरसों, कैस्टर या फिर स्फेग्राम। तो स्फेग्नम, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, स्फेग्नम इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम से जुड़े रेशे। ऑप्शंस हमारे पास है, लकड़ी के रेशे, बर्स्ट फाइबर, कठोर रेशे या फिर सतही रेशे। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा बर्स्ट फाइबर, यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में घाव भरने की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? शीर्ष विभजक, पार्श्व विभज्योतक, द्वितीयक विभज्योतक या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ये सही ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी के संबंध में जीएम फसलों में एम का क्या मतलब है? मैकेनाइज्ड, मिक्स, मॉडिफाइड या फिर नन। तो यहाँ पे सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, जो कि है मॉडिफाइड। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें ज़रूर शेयर करें। आप हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को, और वहाँ पे आपको PDFs अवेलेबल हो जाती हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।